हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसका कुछ प्रश्नों को हम लोग शॉर्टकट विधि से एकदम हल करेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। कह रहा है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। कह रहा है शांत जल में उसकी गति क्या होगी, यानी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। देखिए हम लोग हम शॉर्टकट विधि से इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है धारा के विपरीत पर लिख लेंगे कितना है, तो धारा के विपरीत चाल कितना दिया है, तो धारा के विपरीत चाल दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ देखेंगे कह रहे कि धारा की दिशा में यदि नाव चलेगा तब चाल कितना है। धारा के दिशा में चाल जो दिया हुआ है वह है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कोई नाव जो है जिस ओर पानी की गति है उस ओर नाव चलेगा तो चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिस ओर नदी में पानी बह रहा है उसके विपरीत नाव चलेगी तो चाल घट जाएगा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तब कह रहा कि शांत जल में यानी पानी रुका हुआ रहेगा तब नाव की चाल क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होगा। देखिए शांत जल में हमको नाव की चाल यदि निकालना हो एकदम शॉर्टकट विधि क्या अप्लाई करना है, तो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे तो हमको शांत जल में चाल प्राप्त हो जाएगा। यानी शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे धारा के दिशा में चाल प्लस विपरीत चाल, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल दोनों को जोड़ दिए, इसमें 2 से हम भागा कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए धारा की दिशा में 14 दिया है तो 14 प्लस विपरीत दिया है 9 तो हम 9 लिख देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे तो जोड़ देंगे कितना हुआ 14 और 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 23 हो जाएगा, बट्टा में 2 कर देंगे यानी 23 में 2 से हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा 11.5 यानी 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, यह भी रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक एक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसको मात्र हम लोग 10 सेकंड के अंदर इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, आइए देखिए। कह रहा है कि ए जो है किसी काम को अकेले 12 दिनों में करता है, ठीक है, बी अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगा, तो 16 दिनों में करता है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को 3 दिन तक किया। देखिए इसको हम ऐसा बनाएंगे, जो व्यक्ति जितना दिन काम करेगा उस टाइम को ऊपर लिखेंगे और जितना दिन में वह अकेले पूरा कर सकता है काम उस टाइम को नीचे लिखते हैं। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन किया, यानी ए 3 दिन किया, अब ये 12 दिन में कर सकता है बट्टा 12 प्लस बी भी 3 दिन काम किया तो ऊपर लिख देंगे 3 और बट्टा ये 16 दिन में करता है तो बट्टा में 16। अब आगे क्या कहा, फिर ए छोड़ देता है, यानी 3 दिन काम करने के बाद एक काम को छोड़ के चला गया,
लेकिन बी जो है ये पूरा काम करके ही छोड़ा है, यानी बी जो है शेष काम किया। तो शेष काम बी और कितना दिन किया मालूम नहीं है, तो टी दिन मान लेंगे कि बी जो है टी दिन और किया। ये जो है आंकड़ा ए का है, अब ये आंकड़ा बी का है। अब पूरा काम समाप्त हो गया, तो पूरे काम को हम लोग भिन्न में एक मानेंगे, यानी भिन्न में एक मान लिया। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे। देखिए हल क्या करना है, 3/12 को काटेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 + टी इधर रखेंगे, 3 + टी बट्टा 16, 1/4 प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 में घट जाएगा, तो क्या होगा 1 - 1/4 होगा, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, अब काट देंगे हम लोग, 4 से 16 कट गया 4 बार में। ठीक है, इसलिए t बराबर कितना हो गया 4 तिया 12 और 3 प्लस में इधर आके माइनस हो गया 3, यानी t बराबर हो गया 9 दिन हो गया। पूछ क्या रहा है कि b बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो b अकेले बचे हुए काम को तो t दिनों में किया है, तो यही 9 दिन आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न जो है ये चुनाव संबंधित प्रश्न पूछा है, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 मतों से विजयी हो गया, चुनाव जीत गया। तो कह रहा कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, यानी हमको कुल मतों की संख्या प्राप्त करना है। तो देखिए प्रतिशत की चर्चा किया है, तो कुल मत होगा, कुल मत प्रतिशत में होगा, प्रतिशत में 100% होगा, कुल मतों की संख्या प्रतिशत में 100 होगा। तो कहा पहला उम्मीदवार को 62% मत मिला है, यानी पहला उम्मीदवार है उसको 62% मत मिला। ठीक है, तो दूसरा उम्मीदवार को शेष मत मिलेगा, तो कुल मतों की संख्या 100% है, तो दूसरा उम्मीदवार को 100 में से 62 अंतर कर देंगे, घटा लेंगे, तो हमको बचेगा 38%। ठीक है, यानी दूसरे उम्मीदवार को 38% मत मिला। अब कहा है कि पहला उम्मीदवार है वह 35,640 मत से विजयी हो गया, जीत गया। तो देखिए वह जीता है कितना 35,640 मत से वह जीत गया, इतना वोट से जीत गया। तो अब यहाँ देखेंगे यह जो पहला उम्मीदवार है कितना मतों से जीता है ना, तो 62% में से 38% अंतर कर देंगे, घटा लेंगे, यानी वह जीता हुआ प्राप्त हो जाएगा। तो घटाएंगे तो आपको आगे 62 में से 38 घटाएंगे तो हो जाएगा 24%, यानी 24% से जीता, लेकिन जीता है 35,640 मतों से। तो 1% का मान निकाल लेंगे, 1% बराबर कितना होगा, तो 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमको 24 से काट देंगे इसको, तो आ जाएगा 1485 बार में पूरा कट जाएगा, और 1% के मान हो गया 1485 मत हो गया। तो हमको कुल मत निकालना है, तो कुल मत तो प्रतिशत में 100% है, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे, 1485 पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी कुल मतों की संख्या जो हो गया आपको आंसर हो जाएगा 148500। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न जो है वह हाइट डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी से प्रश्न आया है। देखिए क्या कह रहा है कि एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर की दीवार पर एक निश्चित कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है
तब कह रहा है सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले इसका हम लोग फिगर तैयार कर लेते हैं। इसका हम लोग फिगर तैयार कर लेंगे, है ना। यह दीवार हो गया, यह दीवार मान लिए, है ना। ये सीढ़ी हो गया, तिरछा सीढ़ी लगता है दीवार पर, तो ये हो गया सीढ़ी हो गया, और यह जमीन हो गया। हमको इतना ही दिया है। और यहाँ पे खिड़की है, यह मेरा खिड़की है, खिड़की यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यही दिया। कह रहा है सीढ़ी की लंबाई कितना है, तो सीढ़ी 50 डेसीमीटर है, 50 डेसीमीटर सीढ़ी है। अब कह रहे यहाँ से सीढ़ी हम खड़ा किए हैं दीवार के खिड़की तक, तो वह गया है नीचे से 48 डेसीमीटर, यानी 48 डेसीमीटर तक यहाँ पहुंच रहा है सीढ़ी। तब कह रहा है सीढ़ी का नीचे जो आधार है, यानी पहले सीढ़ी का यहाँ पर, और दीवार के जो आधार है यहाँ से यह दूरी कितना होगा, हमको यह निकालना है कि कितना दूरी पर लगा हुआ है सीढ़ी। देखिए यह तो दीवार 90 डिग्री पर खड़ा रहता है जमीन पर, तो यह हो गया समकोणीय त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग तिरछी भुजा जो सीढ़ी दिख रहा है, यह तो कर्ण होता है। और जो लंबा जो है दिख रहा है दीवार, इसको हम बोलते हैं लंब, और नीचे वाला हो गया आधार। तो हमको आधार निकालना है। आधार होता है, फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमको आधार निकल जाएगा। तो यहाँ कर्ण कौन हुआ, सीढ़ी हुआ। तो सीढ़ी कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस लंब क्या हुआ, तो लंब यहाँ दीवार हो गया 48, यहाँ 48 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए वर्ग करने में हमको समय ज्यादा लगेगा, 50 का तो आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन 48 का याद नहीं है तो निकालने में दिक्कत होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेगा, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके काम करेंगे, तो 50 और 48 जोड़ेंगे हो जाएगा 98 गुना, एक बार घटा करके यानी 50 में से 48 घटा लेंगे, कम कर लेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए क्या होगा, 98 में 2 से गुना करेंगे 196, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 डेसीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी हो जाएगा आपका 14 डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न जो है ये व्यापार में साझेदारी वाला प्रश्न है, यानी कोई व्यापार में ABC जो है व्यापार करता है और कुछ लाभ होता है, वो तीनों में किस अनुपात में बटेगा, वैसे आधार पर ये प्रश्न है। कह रहा प्रश्न देखिए ए और बी ने क्रमशः 3,20,000 रुपया और 4 लाख रुपए का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 1,08,000 के निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। 1 वर्ष के बाद 79,200 का लाभ हुआ। तो इसमें ए, बी और सी के हिस्सों की गणना ज्ञात करें। देखिए लाभ जब भी बटेगा तो ए, बी, सी या जितने भी व्यक्ति रहेगा उसके पूंजी और जितना समय तक उनका धन लगा रहेगा, तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही धन का बंटवारा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ 3 व्यापार है, ए है, ए का पूंजी कितना कहा है, तो 3,20,000 बोल रहा है, 3,20,000 होगा। इसका पूंजी 1 साल तक रहा तो गुने 12 महीना कर देंगे। अब दूसरा कहा है बी, बी का पूंजी 4 लाख है, यहाँ 4 लाख लिखेंगे, ठीक है। इसका भी पूंजी 12 महीना तक, 1 वर्ष यानी 12 महीना यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद सी आया है, सी कहा है यह 4 महीना के बाद शामिल हुआ, यानी ए और बी का 4 महीना हो गया उसके बाद सी शामिल हुआ। इसका अर्थ हुआ सी जो है 8 महीना ही पूंजी लगाया। तो कितना लगाया वह
1,08,000 वह पूंजी लगाया, लेकिन उसका पूंजी 8 माह ही रहा क्योंकि 4 महीना के बाद हुआ, है ना। तो अब यहाँ हो गया मेरा कि पूंजी और समय के गुना के अनुपात में ही लाभ बटेगा। लाभ कितना है उसको लिख लेते हैं। 1 वर्ष के बाद लाभ जो मिला है वह है 79,200 रुपया। 79,200 रुपया के लाभ में तीनों को कितना कितना बटेगा वो निकालना। देखिए यहाँ 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो यहाँ भी काट देंगे और 3 जीरो यहाँ काट दिए, ठीक है। अब हम काटेंगे 12 है, इसमें 12 12 कट गया और 12 9 108, 9 बार में कट गया, ठीक है। और देखते हैं 8 दिख रहा है, यहाँ 8 कटेगा एक बार में, 8 5 40, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ, 8 से काटेंगे 8 चौके 32, अब 1 जीरो हो, 1 जीरो हो गया, यानी अब नहीं कट रहा है। तो जो लाभ हुआ 1 वर्षों के बाद इसी अनुपात में बटेगा। कि कितना अनुपात हुआ तो 40 हो गया, है ना, A का। B का कितना हो गया 50 हो गया, और C का कितना हो गया तो C का यहाँ हो गया 9 है, तो अनुपात में 9, यानी 40 50 और 9 के अनुपात में लाभ बटेगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, 40 50 90 और 9 99, तो योग करने पर हो गया अनुपात में 99, लेकिन बांटना है 79,200 रुपया। तो क्या बार में कटेगा, देखिए 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे 9 8 72 800, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 800 रुपया। अनुपात 1 का मान 800 रुपया। कहा कि A B C को कितना कितना मिला, तो A को तो मिला 40 अनुपात, B को मिलेगा 50 और C को मिलेगा 9, सभी में गुना कर देंगे। 800 में 40 में गुना करेंगे, 8 चौके 32, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ हो जाएगा, इतना रुपया इसको मिलेगा। B को कितना मिलेगा तो 8 5 40, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और C को कितना मिलेगा 8 9 72 और 2 जीरो, इतना रुपया मिलेगा C को, यानी A B C में जो बटेगा आपको इतना 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 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में हम लोग रेलवे NTPC का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आता है उसको हम लोग एकदम शॉर्टकट विधि से आज हम लोग जाने हैं। तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।